हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने से पहले एक नया फॉर्मूला है जो कि इसमें यूज होगा, जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। लाइक कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए दे रखे हैं x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2, और इस लाइन को कोई पॉइंट है m जो कि इसे m/n में डिवाइड कर रही है। कोई पॉइंट है m तो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब रेशियो mn, k1 k2, m1 m2 कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हमें इस m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे m और कोऑर्डिनेट ऑफ x y हमने लेट कर लिया है। तो यहाँ से एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूला को याद करने का। रेशियो क्या है? m/n। तो आप ऊपर भी m लिखिए प्लस n और नीचे भी m प्लस n। तो एक बार आता है m1 x2, तो आप यहाँ x2 लिख सकते हैं और n x1। क्लियर? ऊपर m प्लस n, नीचे m प्लस n, एक बार x2 एक बार x1। इसी की तरीके से हम इस y के लिए लिखेंगे। तो एक बार हम लिखेंगे m प्लस n और नीचे भी m प्लस n। एक बार आ जाएगा y2 और एक बार आ जाएगा y1, m/2 n/1। तो ये सिंपल सा तरीका है इस फॉर्मूले को लर्न करने का। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। इसी से निकला है हमारा दूसरा फॉर्मूला, जिसे कहते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये तो कहलाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट। मींस अगर कोई लाइन दे रखी है और आपको उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसी तरीके से अगर एक लाइन दे रखी है ए बी और इसका मिड पॉइंट है m, a के कोऑर्डिनेट है x1, y1, b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमें m फाइंड करना है, तो मान लिया x के कोऑर्डिनेट x, y। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा m x, y इक्वल्स टू x1 के साथ x2 को ऐड करना है अपॉन 2, y1 के साथ y2 को ऐड करना है अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी इसी से बना है, क्योंकि अगर m और n बराबर हो गए, मिड पॉइंट का मतलब कि दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो m और n अगर सेम हो जाएंगे तो दोनों जगह m आ जाएगा, यहाँ भी m आ जाएगा, m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे सेक्शन फॉर्मूला, इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के जो कि जॉइन ऑफ। एक लाइन है कोई ए बी, लेट कर लिया हमने। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दे रखा है -1, 7, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दे रखा है 4, -3। जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो देखिए जो m और n की वैल्यू है दे रखी है x1 y1 x2 y2। सबसे पहले आप इन कोऑर्डिनेट्स के नीचे वैल्यू जरूर लिख दें कि x1 y1, ताकि हमें फॉर्मूले में पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हमारा m और ये n। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और इस पॉइंट को मान लिया हमने p, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो लेट p, इसके कोऑर्डिनेट x, y डिवाइड कर रहा है ए बी इंटू 2:3। यहां तक कोई दिक्कत? वैल्यू लगाएं तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं p के, जो कि हमने लेट कर रखे हैं अभी x, y इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, एंड सेकेंड वन m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n।
ऊपर नीचे दोनों जगह m प्लस n आएगा, यहाँ x2 x1 y2 y1। वैल्यू पुट कर देते हैं तो m की वैल्यू है यहाँ पर 2 और x2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है यहाँ पर 3 और x1 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 1। नीचे दोनों का सम मीन्स 2 प्लस 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस क्लियर y1 है हमारा 7, तो यहाँ 7 और अपॉन में 2 प्लस 3। क्लियर, सॉल्व कर लें ऐसे तो 2 4 जा 8 और 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2 और 3 हो जाएंगे 5, 2 3 जा 6 -6 और 3 7 जा 21 प्लस का 21 अपॉन में 2 और 3 हो जाएंगे 5। यहाँ बचेगा 5 अपॉन 5 और 21 में 6 जाएगा बचेगा 15 अपॉन 5, 5 बन जा 5 3 जा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे 1,3। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। एक लाइन है कोई, मान लिया हमने ए बी कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -1 एंड -2, -3। तो इसको पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए केवल 2 पॉइंट की जरूरत होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इन ये 2 पॉइंट इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लिया हमने P और Q इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट A, और इसे मान लीजिए B, AB ट्राइसेक्ट AB, और P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, अब Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, मीन्स अगर इसे 1 मार ले तो इक्वल हो जाएगा 1:1:1। तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अगर इसको हम यहाँ से हटा दें अब, तो ये P पॉइंट अगर ये 1 1 1 है, ठीक है। अब इसमें हम इसे गायब कर देते हैं। अगर P बचा तो P इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये देखिए इधर बचा हमारा 1 और इधर कितना हो रहा है 2, मीन्स P जो पॉइंट है वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर P के कोऑर्डिनेट के लिए P डिवाइड AB इंटू 1:2। समझ में आ गया? ये अगर इसे पॉइंट को हटा दें तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये हमारा x1 का वर्क करेगा, ये हमारा y1 और ये x2 और ये y2। क्लियर, और ये m1 और n क्या हो जाएगा पूरा 2, ये हमारा m होगा और ये n होगा। तो हम P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, लेट कर लिया x, y है अभी। तो फॉर्मूला होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। बोर्ड में भी आप हर एक जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके वहाँ मेंशन जरूर करें, ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे भी और मार्क्स देने में जल्दी होगी उन्हें भी। और m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 और x2 की वैल्यू हो जाएगी -2। इसके बाद प्लस n की वैल्यू है 2 और x1 है यहाँ पर 4 अपॉन में m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2। इसी तरीके से m की वैल्यू 1 और y2 दे रखा है -3 प्लस n है 2 और y1 है -1 और इनके अपॉन में m प्लस n। क्लियर, देखिए 1 - 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 4 जा 8 और 2 और 1 हो जाएंगे 3। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 और अपॉन में हो जाएगा 3। क्लियर, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 अपॉन 3 कॉमा और ये हो जाएंगे -3 - 2 हो जाएंगे -5 अपॉन 3। थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसे, 3 बन जा 3 2 जा, तो लास्ट सॉल्व हो जाएंगे 2 माइनस का
5/3 और ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे p के। क्लियर? 2, -3। अब हमें फाइंड करना है q के कोऑर्डिनेट। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अभी ये तरीका, आप p को गायब कर दीजिए। अब ये q पॉइंट, इसे देखिए 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम यही फॉर्मूला लगा के 2:1 रेशो लगा के q निकाल सकते हैं। या अगर हम इसे हटा दें, हमारे पास p आ चुका है, तो अगर हम p भी देखें तो q का है, मिड पॉइंट है pb का, तो हम दोनों फॉर्मूले यूज करके देखेंगे। सिंस q डिवाइड कर रहा है pb को, अगर हम उसको नहीं ले रहे हैं तो pb को 1:1 में डिवाइड कर रहा है इनटू 1:1। इट मीन्स ये क्या है, इसका मिड पॉइंट हो गया। हेंस q इज मिड पॉइंट ऑफ pb। तो p के कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड किए हैं 2, -5/3 और b के कोऑर्डिनेट हमें पता है -2 -3। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2/2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इस टाइम, q के। मान लिया q के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्लियर? तो x1 2, x2 भी -2, तो 2 प्लस ब्रैकेट में -2/2 y1 माइनस का 5/3 और y2 प्लस ब्रैकेट में -3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2 और प्लस माइनस -2/2 कॉमा इसके अपॉन में मान लीजिए 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। यहाँ आया -5 प्लस माइनस हो गया माइनस और 3 3 जा 9 और इस पूरे के अपॉन में 2। ये देखिए 2 में से 2 क्या बचेगा 0, 0/2। ये हो गया -5 और -9 हो जाएंगे -14, तो -14 और ये 3 ये आ जाएगा अपॉन में 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 बन जा 2 7 जा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q आ जाएंगे हमारे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 और ये आ जाएगा -7/3। तो ये हमारे p एंड q के कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड ABCD। तो ABCD हमने यहाँ पर बना लिया। एक लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर AD एज शोन इन द फिगर 7.12। निहारिका रन कर रही है 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। थोड़ा पहले से यहाँ से डायग्राम समझ लीजिए। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर हमारे पास एक प्लेग्राउंड है। ए से लेके बी तक 10 लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पर, जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। लाइन का कोऑर्डिनेट जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं तो वहाँ पर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस को अगर लेट कर लें, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स एक्सिस पर 10 तक लाइन ड्रॉ की हुई है। वाई एक्सिस पर 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ये पहला दूसरा तीसरा इसी तरीके से 100 है 1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो दोनों का ग्राफ स्केल जो है सेम है। अब निहारिका इसमें से एक गर्ल है जो 1/4 रन करती है डिस्टेंस AD का, तो AD कितना है 100, उसका 1/4 और इन द सेकेंड लाइन। तो यहाँ पर कहीं ये निहारिका है जो रन कर रही है सेकेंड लाइन में, और इसके बाद पोस्ट करती है ग्रीन फ्लैग। इसके बाद प्रीत रन करती है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। तो जो प्रीत है वो 8th लाइन में है और वो फ्लैग बना रहे, वहां पर रेड फ्लैग लगाती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। क्वेश्चन इतना लंबा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो हमें पहले एन और पी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमें एन और पी के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो निहारिका रन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, AD है टोटल 100 मीटर। बाकी सब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो निहारिका रन्स,
तो निहारिका कितनी रन करती है? 1/4 रन कर रही है ऑफ एडी का। तो 1/4 और एडी कितना है 100, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। क्लियर? और जो प्रीत रन कर रही है वो कितना रन कर रही है? 1/5 ऑफ एडी। तो ये भी सॉल्व कर लें, 1/5 और एडी की वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा 20। तो वो रन कर रही है 20 मीटर। तो अगर हम देखें, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पर है 2 और वाई एक्सिस पर कितना है वो? 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,25 हो सकते हैं। उसी तरीके से प्रीत रन कर रही है 20 मीटर इन द 8th लाइन, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,20 हो सकते हैं। तो हम यहां पर लिख लें टेकिंग, और ये लाइन है हमारी ए बी। तो ए बी को लिया है हमने एक्स एक्सिस, तो ए बी एज एक्स एक्सिस एंड ए डी एज वाई एक्सिस। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट और कितने हो जाएंगे? तो कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, सॉरी पहले निहारिका है, तो निहारिका का लिख लें 2 सेकेंड लाइन में है और 25 डिस्टेंस चल रही है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत हो जाएंगे, वो 8th लाइन में चल रही है और 20 मीटर चल रही है। क्लियर? तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, शॉर्ट में लिख देते हैं एन एंड पी, अंडर रूट फॉर्मूला क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ये x1 y1 x2 y2, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 8 बचेगा माइनस का 6, और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यहाँ बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। दोनों को ऐड कर दें, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 61। ये हमारा हो गया पहला आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इसमें, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। अब थर्ड गर्ल है रश्मि, वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक फ्लैग लगाना चाहती है, और बिल्कुल बीच में, मतलब इनका मिड पॉइंट में। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसे अपना पोस्ट कहाँ लगाना चाहिए? तो रश्मि वांट टू पोस्ट अ फ्लैग बिटवीन देम। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? उन दोनों के बिल्कुल बीच में है, तो क्या लगाएंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 by 1 x2 by 2 लगा दीजिए। x1 प्लस x2 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो 2 और 8 हो जाएंगे 10 अपॉन 2, और ये हो जाएंगे 45 अपॉन 2, मीन्स 5 कॉमा 22.5। 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा। इट मीन्स ये पहला वाला नंबर क्या था हमारा? एक्स एक्सिस ए बी, दूसरा वाला नंबर डिस्टेंस। तो उसे कहाँ पोस्ट करना चाहिए? तो रश्मि शुड पोस्ट अ फ्लैग, कौन सी लाइन में? 5th रो, इन 5th रो, और डिस्टेंस कितनी? एट अ डिस्टेंस ऑफ
22.5 मीटर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो अब हमें फाइंड करना है रेशियो। देखिए कोई भी क्वेश्चन जिसमें रेशियो फाइंड करने आएगा तो आप सिंपल ये मान लीजिए कि आपको के रेशियो 1 ही लेके चलना है मोस्टली क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन है और ए बी के कोऑर्डिनेट है -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6, -8। इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 1,-1,6। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया कि इसे के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो लेट पॉइंट से पी मान लें, पी डिवाइड ए बी इंटू के रेशियो 1। क्लियर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। तो हमने पॉइंट लिया है P। P के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास नहीं होते हैं तो हम लिखते हैं x/, और इधर चलता है हमारा mx2 प्लस nx1 और इनके अपॉन में m प्लस n, इधर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। क्लियर, वैल्यू पुट कर दें तो कोऑर्डिनेट है P के -1,6 और इधर m की जगह हमने लिया है k और इसमें हम डाल दें x1 y1, ये x2, ये y2। तो m की वैल्यू k और x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू है 1 और x1 है -3 अपॉन में m प्लस n। इसी तरीके से यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे तो y2 की वैल्यू है -8 प्लस n और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन में k प्लस 1। क्लियर, थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसे। -1,6 ये हो जाएगा 6k और 3 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में चल रहा है k प्लस 1। यहाँ हो जाएगा माइनस का 8k प्लस 10 बन जा 10 और अपॉन में k प्लस 1। क्लियर, देखिए दोनों पॉइंट तो आपस में इक्वल हैं तो कंपेयर कर सकते हैं, पहले वाले के पहले के साथ, दूसरे वाले के दूसरे के साथ, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो ऑन कंपेयरिंग -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। ये k प्लस 1 जब पूरा इधर चला जाएगा -1 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर हो जाएगा 6k -3। मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का k -1 और इधर 6k -3। k वाले एक साइड में तो ये 6k को उठा के इधर लेके आ गए, ये भी माइनस का हो गया और एक माइनस के ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। इधर है -3 और इस -1 को भी बराबर में लेके हो गया प्लस का, तो ये हो जाएंगे -7k और माइनस के 3 में से प्लस का बन जाएगा तो बचेगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 2/7। हमने माना था k/1, तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 2:7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x एक्सिस से या y एक्सिस से अगर कोई लाइन डिवाइड हो रही है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद पॉइंट भी निकालने हैं जिससे वो डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी लाइन हमने ले ली यहाँ पर AB, ये B के कोऑर्डिनेट है हमारे -4,5 और A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,-5 और ये लाइन जो डिवाइड हो रही है वो कौन सी है? x एक्सिस। देखिए x एक्सिस से अगर कोई लाइन डिवाइड हो रही है, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है? y की 0। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पर हम y तो नहीं चल रहे हैं ना, तो y की वैल्यू 0। और अगर y एक्सिस पर देखें तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? फर्स्ट फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट। तो लेट द रेशियो k/1, लेट रेशियो
सबसे पहले हम रेशियो को k रेशियो 1 मान लेंगे, m और ये n, यहाँ पर ये x1 by 1 x2 by 2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से तैयार करें सेक्शन फॉर्मूले को, क्योंकि एक क्वेश्चन 99% जरूर आता है। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप हर क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे। मान लिया हमने पॉइंट ये P है, तो P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम x, y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आता है mx2, तो m की वैल्यू k और x2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 1 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। इसी तरीके से m बाई 2, तो बाई 2 की वैल्यू 5, n बाई 1 की वैल्यू -5 अपॉन m प्लस n। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लें इसे, x, y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1, और ये हो जाएगा 5k, 1 इंटू 5 हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपॉन में k प्लस 1। क्लियर? ये जो पॉइंट है वो किसके हैं? x एक्सिस पर कट कर रहे हैं, सिंस जो AB है वो डिवाइड हो रही है, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अगर वो x एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो वहां पर y की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करके आ जाएगा x की वैल्यू x के साथ y की वैल्यू y के साथ, जैसे हमने यहाँ पर करा था। तो यहाँ से ये पूरा नंबर चला जाएगा 0 के पास, तो ये हो गया बिल्कुल समाप्त। तो 5k और इधर 5 को ले गया, हो जाएगा प्लस का, 5 से 5 कैंसिल, तो k की वैल्यू 1, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? हमने माना था k रेशियो 1, तो k की वैल्यू भी 1 और 1 तो ऑलरेडी है वहाँ पर, तो रेशियो आ जाएगा k रेशियो 1। फिर हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, मीन्स हमें p के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो इससे हम इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लें, तो इसके बाद ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो p के कोऑर्डिनेट भी जाएंगे। तो पुट इन 1, तो p क्या है? p है x, y इक्वल्स टू, जहां जहां k आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे? 1, तो -4 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इधर 5 इंटू 1 -5 अपॉन 1 प्लस 1, तो माइनस का 4 इंटू 1, तो -4 प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 5 बन जा 5 -5 अपॉन 2। देखिए 5 से 5 क्या बचेगा? 0, यहाँ बचेगा -3 अपॉन 2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे -3 अपॉन 2, 0। रेशियो आ जाएगा 1:1, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स के लिए और बहुत ईजी है। देखिए हमने लिख लिया, यहाँ पर ऐड कर लिया, ये पॉइंट दे रखे हैं, ये a b c d है, और एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना लें। पैरेललोग्राम a के कोऑर्डिनेट है 1, 2, b के कोऑर्डिनेट है 4, y, c है हमारे पास x, 6 एंड d इज 3, 5। कैसे करेंगे? देखिए हमें ये पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स अगर AC को हम मिलाएं और BD को अगर मिलाएं तो जो O पॉइंट है वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है? देन O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। क्लियर? तो हम एक बार AC को लेके O निकालेंगे, एक बार BD को लेके O निकालेंगे, साथ साथ बराबर लेके चलेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो देखिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास एक ही है ना, O ही है, ऐसा तो है नहीं कि O AC को अलग काट रहा है, BD को किसी और पॉइंट पे कट कर रहा है। तो AC के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? x1
बाई 1, ये x2 बाई 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये तो हो गया O AC का मिड पॉइंट। अब अगर O BD का मिड पॉइंट है तो x1 x2 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा बाई 1 बाई 2 5 प्लस बाई अपॉन 2 कर सकते हैं, क्योंकि O तो क्या है, O तो एक ही पॉइंट है ना, तो कोऑर्डिनेट तो उसके एक ही होंगे, मीन्स ये दोनों कैसे होंगे आपस में इक्वल। अब कंपेयर कर दें बहुत आसानी से, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ जो 1 बचा उसे बराबर में ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। बाई के लिए तो 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 प्लस बाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस 5 को लेके आ जाइए इधर, हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचा बाई, 8 में से 5 गया बचेगा 3, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे ओ के कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी, जो हमारे x की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी हमारे पास 6, और बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। क्लियर, सिंपल है, इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी दे रखा है 1, 4। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये एक कोई सर्कल दे रखा है और सर्कल का जो डायमीटर है ए बी है, या इसका सेंटर ओ दे रखा है। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और सेंटर है 2, -3 और बी दे रखा है 1, 4। चलिए ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, बाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखिए ओ ए क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस, तो ओ क्या हो गया, ये ओ ए और ओ बी बराबर हुए, तो ओ इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ओ मिड पॉइंट हो गया ए बी का। लेट हमने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट क्या है x, बाई, सिंस ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर से होते हुए जाएगा तो सेंटर ही होगा। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम ए के, तो O 2, -3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब x प्लस 1 अपॉन 2, बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, बाई प्लस 4 अपॉन 2। क्लियर, बहुत ईजी है, यहीं से सॉल्व हो गया। ऑन कंपेयरिंग x का x के साथ, तो 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, और 4 इधर 1 आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद y के लिए, तो y की वैल्यू इधर है -3 और इधर है y प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 गया 3 के पास, -6 और y प्लस 4, इस 4 को इधर लेके आ जाए, हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू y। क्लियर, तो हमारे a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे हैंस 3, -10। क्लियर, बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद 8 दे रखा है, इफ़ ए एंड बी, और ए बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमने ए बी को एक लाइन मान ली, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं 2, -4। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, और पी लाई कर रहा है ए बी, तो ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी दे रखा है, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, मतलब इस ए बी पर कोई पॉइंट है P। क्लियर,
अगर ये थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं तो ए पी अपॉन इस ए बी को इसके अपॉन में लेके आ जाए तो ये 3/7 हो जाएगा मीन्स ए पी कितना है 3 और ए बी कितना है 7, ये 3 ये पूरा 7, तो पी बी कितना रह गया 4 रह गया। सच दैट जो पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, इनटू 3/4। क्लियर? रेशियो का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट 3/7 लगा दें। इसे अपॉन में ले गए और ए पी देखा 3 आ रहा है, ए बी पूरा 7 है, मीन्स ये पॉइंट इसे 3/4 में डिवाइड कर रहा है। अब बहुत आसान हो गया, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, ये हो गया m, ये हो गया n, ये x1, ये y1, x2, y2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकालने हमें p के, मान लिया उसे x और y, तो p x, y इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला m x2, तो x2 की वैल्यू 2 प्लस n और x1 की वैल्यू -2 अपॉन m प्लस n। इसके बाद m by2 की वैल्यू -4 प्लस n है हमारे पास 4 और y1 है -2 अपॉन m प्लस n। क्लियर? सॉल्व कर लीजिए इसे, 3 2 जा हो गया 6 और 4 2 जा हो गया -8 अपॉन 3 और 4 हो जाएंगे 7, 3 4 जा 12 माइनस का 12, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस 4 और 3 7, तो 6 में से 8 जाएगा बचेगा -2 अपॉन 7 और ये माइनस का 12 माइनस का 8 हो जाएंगे -20 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ जाएंगे -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, प्लीज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन किया था हमने, बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये। तो हमारे पास एक लाइन है ए बी जिसमें कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए दे रखे हैं -2, 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दे रखे हैं 2, 8। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट्स। मान लिया हमने यहाँ पर ये 1 2 3, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया P Q R। क्लियर? तो लेट P, Q एंड R डिवाइड AB into 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? अब हमें मान लिया हमने ये 1 1 1 1 मान सकते हैं इक्वल पार्ट्स है, जरूरी नहीं है 1 1 माने, मतलब इक्वल पार्ट्स में है तो 2 2 2 2 मान सकते हो, 3 3 3 3 भी मान सकते हो। क्लियर? अगर हम P ले रहे हैं केवल, तो जब P लेंगे तो P पॉइंट अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो P इधर कितना बचा, इधर 1 और इधर 1 2 3, मतलब इसे 1/3 में डिवाइड करेगा। तो सिंस P डिवाइड करेगा AB को इनटू 1/3, तो P के A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -2, 2, B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2, 8 और M/N क्या है हमारे पास 1/3। ये x1, ये y1, x2, y2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। समझ रहे? तो सेक्शन फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के। मान लिया क्या है वो x, y। सबसे पहले क्या आता है m, तो m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस n, x1 की वैल्यू -2 अपॉन m प्लस n। इसके बाद m/2 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 और y1 कितना है 2 और अपॉन में m प्लस n। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 -6
अपॉन 3 और 1 हो जाएंगे 4। 8 बन जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 3 प्लस 1 4। तो यह आ जाएगा 2 माइनस 6 बचेगा माइनस का 4 अपॉन 4 कॉमा 8 और 6 हो जाएगा 14 अपॉन 4। जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 2 7 जा। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे -1 कॉमा 7 अपॉन 2। क्लियर? जैसे हमने p का निकाला है वैसे ही q का निकालेंगे। देखिए q बिल्कुल मिड पॉइंट है, 2 इधर 2 इधर, तो हम इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और r इसे 3:1 में डिवाइड करेगा, 1 2 3 1। तो r के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं 3:1 में। तो देखिए q के लिए, तो q के कोऑर्डिनेट भी हमने x, y मान लिए, लिख लें चलो। q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट का हमला लगा दे x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब -2 प्लस 2 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो q के कोऑर्डिनेट कुछ आ जाएंगे -2 प्लस 2 बचा 0, तो 0 अपॉन 2, 2 और 8 हो गया 10, तो 10 अपॉन 2। तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0, 2 5 जा 10, 0, 5। क्लियर? अब r के लिए आप चाहे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि r क्या होगा, जितना q से दूर है उतना ही b से दूर है। मतलब अगर q भी देखें तो ये मिड पॉइंट होगा। r इज मिड पॉइंट ऑफ BQ या QB। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो किसके निकाल रहे हैं हम कोऑर्डिनेट, r के। तो x, y इक्वल्स टू, देखिए q के कोऑर्डिनेट 0, 5 और b के कोऑर्डिनेट 2, 8। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2। यहां लिख लें थोड़ा सा, q के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 5 और b के कोऑर्डिनेट है 2, 8। तो ये x1 y1 x2 y2। तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 और 5 प्लस 8 अपॉन 2। क्लियर? तो 0 में 2 ऐड करा तो आ गया 2, और 2 को 2 से डिवाइड करा क्या आ जाएगा 1। 8 और 5 कितने आ जाएंगे 13, तो 13 अपॉन 2। तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट आ गए, P आ गया -1, 7 अपॉन 2, Q आ जाएगा 0, 5 और R आ जाएगा 1, 13 अपॉन 2। तो ये 3 पॉइंट इस AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और वर्टिसेस दे रखे हैं हमारे पास। तो ये हो गया रोम्बस A, B, C और D। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले वाले के 3, 0 और B में दे रखा है 4, 5, C में है -1, 4 और D में है -2, -1। अरे हिंट भी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में, एग्जाम में तो हिंट्स आएगी नहीं, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, AC और BD। एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल की डिस्टेंस पता होना चाहिए और सेकंड की भी। तो हम AC निकाल लें पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू x1 - x2 कर लीजिए या x2 - x1 कर लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। हम निकाल रहे हैं पहले AC। तो AC के लिए इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो x1 - x2 या x2 - x1, तो -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 0 और 4 -0 का होल स्क्वायर। तो -1 और -3 को ऐड करेंगे, हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर 16।
यहाँ बचा 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर भी 16, दोनों को ऐड कर ले कितना आ जाएगा 32, थोड़ा सा फैक्टर कर लें इनको, तो 16 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4√2 यूनिट। क्लियर। इसके बाद निकालें हम BD, तो BD के लिए B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,5 और D के कोऑर्डिनेट है -2, -1। तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना, लेकिन √x2 माइनस x1, तो ये x1/1 x2/2, तो x2 हो गया -2, x1 हो गया -4 का होल स्क्वायर, प्लस /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 2 और -4 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर 36। सेम ईयर -5 और -1 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा 72। 72 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2, तो BD आ जाएगा 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर, तो 6√2 यूनिट। क्लियर। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल, तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल आया है हमारे पास 4√2 और सेकेंड डायगोनल है 6√2। इस 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, बचेगा 2। देखिए जो अंडर रूट के बाहर है उनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × 6 हो गया 12। अंडर रूट सेम नंबर की जब प्रोडक्ट होती है वहां से अंडर रूट हट जाता है, तो बचेगा 2, तो 12 2 जा 24 और ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई, नोट कर सकते हैं।